Good afternoon, students. How are you? Hope you all are doing well. As chapter number 1 of history, the nationalism in Europe is finished. So today I'm sending you the answers of NCERT questions. So एक बार हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन. जो आपको इन जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इन पे एक ब्रीफ नोट लिखना है, यानी कि इनके बारे में बताना है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ गिस्पी मजीनी. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है? गिस्पी मजीनी. ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ चुके हैं इसके बारे में. गिस्पी मजीनी वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी. ठीक है, इटली से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज बॉर्न इन Genoa in 1807. ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ करबानी. और उन्होंने किस तरह से जो है रेवोल्यूशन का हिस्सा बने थे और एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी. और उसके अलावा उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप नाम से भी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी. इनके बारे में आपको लिखना है. अगर आपको लगता है कि आप इससे बेस्ट आंसर अपने मन से लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, तो आप वो आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, ये सिर्फ आपको, आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं, बट इफ़ यू वांट कि इससे बेटर आंसर आपके पास हैं और आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं, लर्न कर पाएंगे, दैट यू कैन राइट दैट ऑल्सो. सेकेंड इज़ काउंट कैमिलियो द कैवर. काउंट कैमिलियो द कैवर, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पाइडमोंट स्टेट. ठीक है, अभी हमने चैप्टर के लास्ट में ही सार्दिनिया के बारे में पढ़ा था. तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे. ही वॉज नॉट एन रेवोल्यूशनरी, नॉट अ डेमोक्रेट. ना तो वो रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे. ठीक है, बस वो एक मिडिल क्लास, एक इटालियन इलाइट एजुकेटेड क्लब्स को, एजुकेटेड मेंबर को बिलोंग करते थे. वो फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे. इटली के मुकाबले वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोलते थे. तो इस तरह से इनके बारे में जो है आपको बताना है. जो भी आप इनके बारे में बता सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे. थर्ड क्वेश्चन इज़ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आप ये बताएंगे कि इट वाज अ सक्सेसफुल वॉर जो कि ग्रीक रेवोल्यूशनरीज़ के बीच में 1821 से लेकर 1832 के बीच में हुई थी. किसके खिलाफ हुई थी? ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हुई थी. ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जो भी इसके बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे कि द पोएट्स आर्टिस्ट विल एडेड रोमांटिसिज्म टू द ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर. कैसे जो है इस ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ये आप इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है, इट वाज एन जर्मन मिडिल क्लास, व्हेन जर्मन मिडिल क्लास डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली इन 1848. जब जर्मन मिडिल क्लास ने डिसाइड किया कि वो जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे 1848 में, और 831% इलेक्टेड भी हुए थे, उसे कहा जाता है नेशनल असेंबली. उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली. और असेंबली ने डिसाइड किया था कि जो पार्लियामेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो फ्रैंकफर्ट में होगा, चर्च ऑफ सेंट पॉल्स में, मतलब सेंट पॉल्स के चर्च में होगा. फ्रैंकफर्ट की जगह पर सेंट पॉल्स के चर्च में होगा, इसीलिए इसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं. तो इसके बारे में भी आप जो है लिख सकते हैं. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में भी चैप्टर से पढ़ा है. बेसिकली जो मैंने आपको ये सेंड कर रही हूँ आंसर्स, ये आपके एनसीईआरटी के ही लैंग्वेज में दिए गए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ द आंसर. जो आपको सुटेबल लगती है आप उसमें लिख सकते हैं.